पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया गलत नहीं किया, गलत उसने किया था और उसे उसकी सजा मिल चुकी है। और आपको समझ में आ रहा है आपका ये सजा देना कितना भारी पड़ सकता है? सोचा है आपने? अब समझते क्यों नहीं हो? आप दलजीत को ऐसे यहाँ पे घसीट के लेके आओगे, मुझसे माफी मंगवाओगे, वो भी उसका हाथ बांध के। सब लोग क्या सोचेंगे कि आपके और मेरे बीच में अब भी? राजीव, आपने गलती की, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने गलती नहीं की है परी। अगर कोई भी तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा उसका मैं यही हाल करूंगा। और अगर फिर से उसने ऐसे किया ना तो इस बार तो जान से मार दूंगा। राजीव, That's it। तुमने मुझे संजू के लिए ऐसा क्यों कहा? उस पर शक करने के लिए क्यों भड़का रहे हो मुझे? मैं कुछ भड़का नहीं रहा हूँ, सच है वही बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि संजू के लिए अब भी परी मैटर करती है। बस तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें अवेयर होना चाहिए कि तुम्हारे पीठ पीछे कोई गेम चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दलजीत। संजू पर ना मुझे पूरा भरोसा है। वो वापस से परी के पास कभी नहीं जाने वाला। वो अब मेरे बारे में सोचता है, मेरी केयर करता है। वो मेरा हो गया है वापस से। अगर वो तुम्हारा हो गया है तो वो परी के घर वापस क्यों जाता? अगर वो तुम्हारा हो गया है तो वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता? उसे क्यों पड़ी अब भी परी की? क्यों ऐसे पागलों की तरह गुस्से में मुझे रस्सी से बांधकर खींचते हुए दौड़ाते हुए उसके घर लेके गया? वो ऐसी हरकत तो आदमी तभी करता है जब उसे किसी के लिए फर्क पड़ता है। और संजू को परी के लिए फर्क पड़ता है। उसे फर्क पड़ा, उसे बुरा लगा, उसे गुस्सा आया परी के लिए। इसलिए कह रहा हूँ नीति, अपनी आंखें खोलो और देखो कि परी अब भी उसके दिल से निकली नहीं है। नहीं, संजू मुझे धोखा नहीं दे सकता है। वो मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा है। राजीव, आपकी इमोशन समझती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन क्या परी? लेकिन राजीव, कभी कभी हमारे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने दिल की फीलिंग्स को दबाना पड़ता है। बहुत चीजें सहन करनी पड़ती है। आपने ये सब जो किया ये गलत किया। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप समझते क्यों नहीं हो? मेरे लिए ना तुम इम्पोर्टेंट हो, प्लान नहीं। आई बात समझ में? राजीव, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। गलत है ये। हम दोनों ने मिलकर इतने सैक्रिफाइसेस इसलिए नहीं किए हैं कि इतनी आसानी से सब कुछ बर्बाद हो जाए, हमारे इमोशंस की वजह से सब कुछ खत्म हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। आपने गलती की है और आपको मानना पड़ेगा राजीव। तुम एक औरत हो ना, इसलिए आदमी की बातों में बहुत आराम से आ जाती हो। लेकिन मी बीइंग अ मैन, मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक आदमी का दिमाग कैसे चलता है। मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ कि इस वक्त संजू क्या फील कर रहा है। वो अभी भी परी से इमोशनली कनेक्टेड है। तुम एक सिंपल सी बात बताओ, अगर तुम या कोई भी और बबली के साथ कुछ करे या उसे कुछ कहे तो क्या मैं भी संजू की तरह रिएक्ट करूंगा? नहीं ना, क्योंकि बबली मेरे लिए मैटर नहीं करती। नो इमोशनल कनेक्शन व्हाटसोएवर। लेकिन संजू ने रिएक्ट किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी रिएक्ट किया। इसका मतलब ये है कि वो अब भी इमोशनली कनेक्टेड है परी से। हमें जीतना है और इसके लिए हमें दिल की नहीं दिमाग की सुननी पड़ेगी। कोई कुछ भी करे, करने दो उन्हें। और देखो, अगर आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है ना तो फिर हम ये जो कर रहे हैं ना, ये प्लान, इसे बंद करते हैं। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के लिए ऐसे ही रिएक्ट करते रहे, ऐसे इमोशंस दिखाते रहे ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, कर दो प्लान कैंसिल। नहीं चाहिए बदला पृथ्वी से, नहीं चाहिए बदला नीति से, हमें किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। मेरे लिए ये प्लान, पृथ्वी, नीति कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। राजीव, ये सब क्या बोल रहे हो? हमने मिलकर डिसाइड किया था ना ये सब कुछ। ये हमारा प्लान है कि नहीं? हमारा ये प्लान नहीं था। हमारा प्लान था कि हम पृथ्वी और नीति से बदला लेंगे। ये दलजीत जैसे घटिया लोगों की बातें नहीं सुनेंगे हम। मैं तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी सहन नहीं कर सकता हूँ परी। परी प्लीज, अगर दलजीत को मारने से हमारा प्लान फ्लॉप होता है, फेल होता है, तो हो जाने दो। मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया से। मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है, किसी और से नहीं। बात खत्म। ये भी तो हो सकता है ना कि संजू ने इसलिए ऐसे रिएक्ट किया क्योंकि परी अब नहीं, पर पहले तो उसकी बीवी थी ना, उसे प्यार करता था वो। और देखा जाए तो संजू ने तो धोखा नहीं दिया परी को। तो हो सकता है कि कुछ बहुत फीलिंग्स अभी भी हों उसके दिल में परी के लिए, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। सॉरी पार्वती, अब मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। क्या कर रही है? कपड़े क्यों फेंक रही है? क्या करूं मैं? गुस्सा आ रहा है मुझे, समझ में नहीं आ रहा है गुस्सा किस पे निकालूं मैं। आपने देखा ना राजीव ने क्या किया? आपने देखा कि नहीं? आप बताइए, उनकी गलती है कि नहीं? गलती है ना?
अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो हम नीति और पृथ्वी से लड़ कैसे पाएंगे, उनसे जीत कैसे पाएंगे? वो समझने को तैयार ही नहीं है कुछ भी। पर तेरे कपड़े बिखेरने से कुछ नहीं होने वाला है। ये तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है बच्चे। सोल्यूशन नहीं है मॉम, रिएक्शन है। समझ नहीं आ रहा था किस पे निकालूं तो इन पे निकाल दिया। सॉरी मॉम, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं राजीव के गुस्से को कंट्रोल कैसे करूं, खुद के थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूं। इस पॉइंट पे ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बच्ची, लाइक आई सेड, ये सब करने से तेरा दिमाग खाली नहीं होने वाला है, तेरा गुस्सा कम नहीं होने वाला है मेरे बच्चे। आई नो मॉम, पर आप मुझे बताइए ये सब कैसे चलेगा? राजीव को अपने इमोशंस पे, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल तो रखना पड़ेगा ना, वरना वो नीति और पृथ्वी वो लोग फिर से जीत जाएंगे, हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे। आजा बैठ बैठ। जानती है, जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते ही नहीं है। संजू तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जब भी तेरे साथ कुछ भी गलत होते हुए देखता है ना, तो वो अपने आप से बाहर हो जाता है, बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। पर मॉम, अभी जो हालात है उसमें ये सब गलत तो है ना? गलत है। संजू ने जो किया गलत किया, लेकिन संजू ने जिस कारण से वो किया वो गलत नहीं था यार। देख नीति, तू एक भी वजह मुझे बता सकती है जिससे ये प्रूव हो सके कि संजू वापस तेरी जिंदगी में आना चाहता है? बेबे, इतना कुछ तो किया है उसने आपके सामने। आपने देखा ना कैसे मेरे कहने पे ही तो उसने परी के साथ उल्टे फेरे लिए थे। मेरे कहने पे वो परी के घर गया था, मेरे कहने पे उसने ताई जी की एक भी बात नहीं मानी थी। और तो और उसने खुद मुझे कहा कि वो मुझे चाहता है क्योंकि मैं उससे कुछ छुपाती नहीं हूँ। ये सब संजू की वर्डिंग्स हैं। यही तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ मेरी बच्ची, कि देख, जबान जो होती है ना, जबान में कोई हड्डी नहीं होती, कहीं भी फिर जाए। हाँ, आज वो जो बोल रहा है, क्या भरोसा कल को वो अपनी बात से मुकर भी सकता है। फिर बेबे, वो सब वो उल्टे फेरे, इन सब से कैसे मुकरेगा वो? क्यों नहीं मुकर सकता? ये बोल सकता है ना कि ये जो कुछ भी हुआ वो उस टाइम होश में नहीं था, नशे की हालत में वो सब कुछ किया गया। और वही तो टेंशन है मॉम, वही टेंशन है। राजीव ने जो कुछ भी किया, आपको क्या लगता है दलजीत जाके नीति को नहीं बताएगा? फैमिली ने वो सब नहीं देखा होगा? ऑफ कोर्स देखा होगा। और वो पृथ्वी, आपको पता ही है, वो बहुत ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है। उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरे और राजीव के बीच में सब कुछ ठीक है, हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। तो ठीक है, हम उसका भी सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब तक तुझे पक्का सबूत न मिल जाए ना कि वो तुझे प्यार करता है, तेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है, तब तक यकीन मत कर उसकी बात का। फिर मैं अब क्या करूँ? इसका क्या सोल्यूशन है? तू ना इम्तिहान ले संजू का, सबूत मांग, उसको कहे कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ, वो अभी तेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है, तुझे प्यार करता है और परी को छोड़ना चाहता है, ये तुझे यकीन हो जाए। बेबे, जहाँ तक प्यार की बात है तो अभी तो डायरेक्टली संजू मुझे आके आई लव यू नहीं कह सकता ना। वो तो खुद परी ने जो उसे धोखा दिया है उसके गम में है। पर हाँ, धीरे धीरे वो ना मेरी बातें मानने लगा है, वो मुझे समझने लगा है, समझता है मुझे, मेरे साथ रहता है, मैं जो कहती हूँ वो करता भी है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, मेरे हिसाब से संजू ने जो भी किया गलत नहीं किया। बच्चे, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, और तू मुझे बता, तुम दोनों के बीच में क्या पैक्ट हुआ है? यही ना कि तुम नीति और पृथ्वी से बदला लोगे, सजा दोगे उन्हें। लेकिन अगर तुम इस तरह एक दूसरे से ही यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे फिर से दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। इसीलिए ना उसका इम्तिहान लेना बहुत जरूरी है। अब कैसे लेना है, क्या करना है, वो तू अपने आप देख ले। हाँ बच्चे, कुछ भी करने से पहले तुम दोनों को अपने रिश्ते को संभालना होगा। अगर ये है तो सब कुछ है, वरना दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए प्लीज मेरी बात मान, अभी के अभी संजू के पास जा, पहले उसे सॉरी बोल, फिर आई लव यू बोल और उसे मना ले प्लीज, मेरे लिए। इस समय कौन नॉक कर रहा? कौन? यहाँ तो कोई भी नहीं है। खिड़की से आवाज क्यों आ रही?
परी, राशिद, तुम इस वक्त यहाँ? मैं आपको सॉरी बोलने आई हूँ। मुझे पता है आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। बस एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे माफ कर दो प्लीज। देखिए आप ना बहुत ज्यादा गुस्से में थे और मुझे लगा कि सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारा जो कुछ भी प्लान है सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि आप सही थे। दिलजीत ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसको सजा देना जरूरी था, और आपने वो सब मेरे लिए तो किया। मैं गलत थी, मुझे आपके इमोशन समझने चाहिए थे। प्लीज सॉरी सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। सॉरी सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। सॉरी सॉरी सॉरी। एक शर्त पे माफ करूंगा। आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे, बस बोलिए। आके प्यार से गले लग जाओ तो माफ कर दूंगा। राशिद, इस वक्त कौन हो सकता है? तुम ही काम करो मेरे साथ। मैं यहाँ से अरे तुम ना यहीं पे रहना, जो कोई भी आएगा ना मैं उसे दरवाजे से भगा दूंगा। ओके? नीति, तुम इस वक्त ये क्या हुआ? अंदर आने को नहीं कहोगे? सारी बातें दरवाजे पे कर लोगे? नहीं, तुम बोलो ना, क्या क्या हुआ? संजू, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। वो दिमाग में ना हमारी पुरानी यादें, पुरानी बातें, वो दिन, वो सब घूम रहा था। कैसे तुमने मुझे प्रपोज किया था इतने लोगों के सामने, रेस्टोरेंट में, कितने रोमांटिक हुआ करते थे तुम। कितने सरप्राइजेस दिया करते थे मुझे। कभी कभी तो मेरे घर आने से पहले ही तुम घर आ चुके होते थे और मेरे लिए डिनर बना के रखते थे। और तुम्हारे हाथों की चाय, माय गॉड, वर्ल्ड्स बेस्ट चाय है वो संजू। बस मुझे वही सब बार बार याद आ रहा था। पर अब मुझे शक हो रहा है। किस बात पे शक? देखो संजू, हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है। पहले परी आ गई, पर मैं मानती हूँ कि उस टाइम पे तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझसे नहीं, मुझसे ही शादी करोगे। सो आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट। बट अब तो मुझे पता है ना कि पार्वती और तुम दूर हो चुके हो, और तुमने खुद कहा कि तुम वापस मेरे पास आना चाहते हो। तो मुझे तुमसे सिक्योरिटी चाहिए, कुछ प्रॉमिसेस। यहाँ दोस्तों वीडियो को स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि आप सब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसलिए जैसे ही दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब करोगे इससे दोस्तों चलने लग जाएगा। तो आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। बताओ मुझे क्या है? नहीं संजू, इतनी जल्दी नहीं। तुम्हारे पास पूरी रात है सोचने के लिए। प्लीज अच्छे से सोचो, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला होने वाला है हम दोनों के लिए। तो इसलिए एक बार खुद श्योर हो जाओ कि क्या तुम सच में पार्वती को भूल चुके हो, या फिर अभी भी दिल और दिमाग में तुम्हें उसके ख्याल आते हैं। कहीं तुम उसे मिस तो नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम्हें तो पता है कि मैं पार्वती से दूर हो गया। पर जो हो रहा है उसे लग नहीं रहा कि तुम दूर हुए हो, इसलिए मुझे शक हो रहा है। तो पूरी रात है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, फैसला ले लो, मैं या पार्वती। कल मिलते हैं। गुड नाइट। अरे ये सिर्फ माफी की बात नहीं है, इसका मतलब ये है, ये प्रूव होता है कि वो अभी भी उस परी की तरफ है। परी, आई एम रियली सॉरी। देखो मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि अचानक से नीति आ जाएगी और सब पुरानी बातें करने लग जाएगी। वो सब ना पुरानी बातें थी जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी। आई मीन थी मेरी जिंदगी में, लेकिन उस तरीके से नहीं थी। आई नो कि तुम्हें बुरा फील हो रहा है। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता ना तो मुझे भी बुरा फील होता। आई एम रियली सॉरी। प्लीज तुम बुरा फील मत करो। परी, तुम जानती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब से तुमसे प्यार करना शुरू किया ना मैंने, तुम नीति का ख्याल भी नहीं आता है मुझे। तुम जानती हो ना कि मेरे लिए प्यार क्या है परी। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस, और वो सब कुछ मुझे तुमसे मिला है, नीति से नहीं। नीति के साथ जो कुछ भी था वो बचकाना था, लेकिन तुम्हारे साथ बस 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 बस। देखो नीति ने क्या बोला क्या नहीं। आई एम रियली सॉरी। नहीं सुनो, मेरी टेंशन वो नहीं है। आई मीन झूठ नहीं बोलूंगी, बुरा लगा मुझे, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो सब पास था, और पास ही होता है।
लेकिन अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन है वो मेरी टेंशन है राशि। देखो, आपको कैसे भी करके नीति को भरोसा दिलाना है कि आप मेरे साथ नहीं हो, इसलिए उसे जो चाहिए, जो सिक्योरिटी चाहिए उसे देनी होगी, वरना उसे शक हो जाएगा और हम मिलकर नीति और पृथ्वी को कभी नहीं हरा पाएंगे। वो लोग जीत जाएंगे राशि। लेकिन परी, ना जाने वो क्या मांग ले। हाँ, जितना मेरे बस में होगा, जो मुझे सही लगेगा उसके लिए हाँ कर सकता हूँ, लेकिन हर चीज के लिए नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी कसम है। देखिए, कल आप किसी भी कीमत पे नीति को मना नहीं करेंगे। आप उसे ये शक नहीं होने देंगे कि आपके और हमारे बीच में अब भी कुछ है। आपको उसका ट्रस्ट जीतना होगा, इसलिए वो कल कुछ भी मांगे, कोई भी प्रॉमिसेस मांगे, आप हाँ करेंगे, आप मना नहीं करेंगे। लेकिन परी, आपको मेरी कसम है। लेकिन परी, अगर नीति ने कुछ ऐसा मांग ले जो मैं नहीं दे सकता तो मैं क्या करूंगा? हाय पृथ्वी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट। सो सब तैयारी है? वो फाइल जो दी थी पढ़ ली? याद है सब? हाँ, एक्चुअली वो मेरे केबिन में है। कोई बात नहीं, मैंने एक और कॉपी रखी है तुम्हारे लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए जान लगानी है। वैसे जान से याद आया, तुम्हारी पार्वती, आई मीन तुम्हारी एक्स पार्टनर, वो भी इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी जान लगा रही है। संजू, एक्चुअली जब इस प्रोजेक्ट की फॉर्मेलिटीज भरी गई थी ना, तब तुम उस कंपनी के सीईओ थे। यू नो व्हाट आई मीन। आई एम श्योर वो टेंडर की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होगी, हमारे साथ शेयर कर दो। एक सेकेंड, पार्वती इस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेगी, उसकी प्लानिंग, सारी कोटेशन तुम जानना चाहते हो? एब्सोल्युटली। एंड डोंट यू थिंक ये गलत है? मैं अपनी एक्स कंपनी के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। दिस इज अनएथिकल। पृथ्वी, में तुम्हारी कंपनी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं। नहीं भाई, सब कुछ कर सकते हो तो फिर ये भी करना पड़ेगा ना। मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए किसी भी हाल में। And I want my CEO to do this for me. लेकिन मेरे भी कुछ उसूल हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, फिर ना हम लोग साथ काम नहीं कर सकते। कि मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी में जो भी काम करे ना, वो मेरी कंपनी के लिए जान लगा दे। मैं तुम्हें कह रहा था ना, संजू की बस की नहीं है। पार्वती के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता ना ये। ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। एक मिनट पृथ्वी, सच्चू प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें जो पता है वो हमें नहीं बताओगे तो कंपनी में कंट्रीब्यूट कैसे करोगे? एज अ सीईओ तुम्हारी भी तो ये ड्यूटी है कि अपनी कंपनी के राइवल के सीक्रेट्स को अपने लिए यूज करो। ये तो तुम टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं होगा। बात टेंडर वेंडर की है ही नहीं। ये पार्वती को अपने दिल से निकाल ही नहीं पाया। ये जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। नहीं हो पाएगा इससे। आई एम रेडी। जिसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे धोखा देने के लिए तैयार हूं। पार्वती ने मुझे धोखा दिया है और मैं टिट फॉर टैट के लिए तैयार हूं। सो इस प्रोजेक्ट पे पार्वती की जो भी प्लानिंग है, कोटेशन है, जो भी डिटेल्स हैं, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और तुम चाहो तो वो डिटेल्स बाकी के राइवल्स के साथ शेयर कर सकते हो, पार्वती के राइवल्स। मैं बेसिक कोटेशन लिख के देता हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, संजू हमारे साथ है, पार्वती के साथ नहीं। ये लो बेसिक कोटेशन, बाकी सब कुछ मेल कर दूंगा। Great. Thank you, Mr. CEO. இந்தியா வடக்கே லடாக்கில் உள்ள இந்திரா கோட் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரை 3214 கிலோமீட்டர் நீளத்தையும், மேற்கே குஜராத்தில் உள்ள ரான் ஆஃப் கட்ச் முதல் கிழக்கே அருணாச்சல பிரதேசம் வரை 2933 கிலோமீட்டர் நீளத்தையும் கொண்டுள்ளது. 23 டிகிரி 30' வடஅட்சமான கடகரேகை இந்தியாவின் மையமாக அமைந்து தென்பகுதி வெப்பமண்டலமாகவும் வடபகுதி மிதவெப்ப மண்டலமாகவும் இரு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கிறது. இந்தியா 28 மாநிலங்களாகவும் 8 யூனியன் பிரதேசங்களாகவும் நிர்வாக வசதிக்காக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய திட்ட நேரம்: மேற்கில் உள்ள குஜராத் முதல் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசம் வரை இந்தியா ஏறத்தாழ 30 தீர்க்க கோடுகளை கொண்டுள்ளது. இந்தியாவின் கிழக்கில் உள்ள அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கில் உள்ள குஜராத்தை காட்டிலும் 2 மணி நேரம் முன்னதாகவே சூரியன் உதயமாகிறது. இந்த நேர வேறுபாட்டை தவிர்ப்பதற்காக இந்தியாவின் மத்திய தீர்க்க ரேகையான 82 டிகிரி 30' கிழக்கு தீர்க்க ரேகையின் தலைநேரம் இந்திய திட்ட நேரமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இத்தீர்க்க ரேகை மிர்சாப்பூர், அலகாபாத் வழியாக செல்கிறது. இந்திய திட்ட நேரமானது கிரீன்விச் திட்ட நேரத்தை விட 5 மணி 30 நிமிடம் முன்னதாக உள்ளது.
ஆந்திர பிரதேசத்தின் தலைநகரம் அமராவதி நகர் ஆகும். ஆந்திர பிரதேச மறுசீரமைப்பு சட்டத்தின்படி 2024 வரை ஐதராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களின் தலைநகரமாக இருக்கும். இந்தியாவின் முக்கிய இயற்கை அமைப்பு பிரிவுகள். இந்தியா வடக்கில் உள்ள கம்பீரமான இமயமலை முகடுகளையும், தெற்கில் அழகான கடற்கரைகளையும், மேற்கில் இந்திய பாலைவனத்தையும், கிழக்கில் புகழ்பெற்ற இயற்கை பாரம்பரியத்தையும் கொண்ட சிறந்த புவியியல் தோற்றங்களை கொண்ட ஒரு வல்லமை பெற்ற நாடாக அமைந்துள்ளது. இந்திய நிலப்பகுதி பல மாறுபட்ட இயற்கை நில தோற்றங்களை பெற்றுள்ளது. இந்தியாவின் இயற்கை அமைப்பை 5 பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். வடக்கு மலைகள், வடபெரும் சமவெளிகள், தீபகற்ப பீடபூமிகள், கடற்கரை சமவெளிகள், தீவுகள். வடக்கு மலைகள். இமயமலைகள். வடக்கு மலைகள் உலகின் இளமையான மற்றும் மிக உயரமான மலைத்தொடர்களாகும். ஏனெனில் இம்மலைகள் சில மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் உருவாகியவை. மேலும் புவி மேலோட்டு பேரியக்க விசைகள் காரணமாக புவி மேலோடு மடிக்கப்பட்டு மடிப்பு மலைகளாக உருவாகின. மேற்கில் சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிழக்கே பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்தாக்கு வரை சுமார் 2500 கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு நீண்டு பரவியுள்ளது. இம்மலைகள் காஷ்மீர் பகுதியில் 500 கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும், அருணாச்சல பிரதேசத்தில் 200 கிலோமீட்டர் அகலத்துடனும் வேறுபடுகிறது. பிரபலமான பாமீர் முடிச்சு உலகின் கூரை என அழைக்கப்படுகிறது. இது மத்திய ஆசியாவின் உயரமான மலைத்தொடரையும் இமயமலையையும் இணைக்கும் பகுதியாக உள்ளது. இமயமலை பாமீர் முடிச்சிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி வில் போன்ற வடிவத்தில் அமைந்துள்ளது.